नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बॉस जोन मेरे यूट्यूब चैनल में। और इस एपिसोड में भी मैं अभी बात करने वाला हूं एक ऐसे बाबा के बारे में जो धर्म को बेचने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज सुन के आप लोगों को ताज्जुब होगा कि उस बाबा का उम्र मात्र 12 साल है। गाइज यार, अब लगता है मुझे भी साला बाबा ही बनना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात। स्वागत हो रहा है, ये किसी अधिकारी का स्वागत नहीं हो रहा है और किसी नेता का स्वागत नहीं हो रहा है, ये एक 12 साल का बाबा का स्वागत हो रहा है। अगर आप लोगों भी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सलाह मानिए, वो तैयारी छोड़िए, मगर क्यों, और बाबा बनने का ढोंग कीजिए। आपको भी यही इज्जत, मान और सम्मान मिलेगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। बाबा रूपी बच्चा, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, वृंदावन एक बहुत ही पवित्र जगह है, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए जाना जाता है। वहां के एक बच्चा, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है उस लड़का का, जिसका नाम अभिनव अरोड़ा है। अभिनव अरोड़ा पहले समझने की बात है, अभिनव अरोड़ा चर्चा में कब है? अभिनव संत है, पूज्य आदरणीय श्री राम भद्राचार्य महाराज जी, उनके कथा में ये गए थे अभिनव अरोड़ा, और वहां पे इन्होंने अपना, इनका तो काम ही है रील्स बनाना, तो वहां भी ये फेम के लिए सोचे रील्स बनाने का, तो उन्होंने डांट के इनको स्टेज से हटा दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद में इनका चर्चा और जोरों शोरों से बढ़ने लगा। चलो भाई, राजा रामचंद्र भगवान की आप नीचे जाओ, इनको कम नीचे इनको मजा है मेरी। चलो भाई, अभी बहुत सारे वीडियो जिनका वायरल हो रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर इनको रोस्ट कर रहे हैं ये कह के कि ये मतलब बच्चा है, उम्र कम है। चलो एक चीज मैं मान भी लेता हूं कि भक्ति का कोई उम्र नहीं होता है। बहुत सारे ब्रॉडकास्ट में जा रहे हैं, तो अभिनव अरोड़ा का उस ब्रॉडकास्ट में कहना है कि ये बचपन से ही, जब छोटे थे तभी से इनके अंदर भक्ति भाव था और ये पूजा पाठ करते थे, आध्यात्मिक थे। मैं जब बोलने लगा था तब से ही भक्ति करना शुरू कर दी। लेकिन फिर इनका एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो में ये कहते हैं कि मेरी मम्मी मेरे लिए चिकन बनाती है और मैं चिकन खाता हूँ। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। बूट ड्रेस से हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। जो लड्डू गोपाल जी रखते हैं घर में और नॉनवेज खाते हैं, क्या सही है? देखिए, आपके के घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान करके खा सकते हैं? नहीं। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? वो भी तो किसी का परिवार है। कोई आप अपने प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? नहीं ना। तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? इसका हमारे कई शास्त्रों में, पुराणों में भी वर्णित है, जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। भक्ति भाव का है, इनका दो फेस देखने को मिल रहा है। एक तो जब इनका ब्रॉडकास्ट होता है तो उसमें लगता है कि इनको पढ़ा के सिखा के बैठाया गया है, और श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता। श्रृंगार करके विश्वास। और जो चीज इनको अंदर से बोला गया है बोलने के लिए, ये वही चीज बोलते हैं। और अगर जो ब्रॉडकास्ट में बैठे होते हैं, इनसे कोई दूसरे ट्रैक पे या दूसरा सवाल पूछ लिए, और मेरे भैया ने मेरे साथ कंडीशन रखी है, भैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है, तो इनका फेस देख के लगता है कि ये सवाल का जवाब भूल रहे हैं। किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? के पिता तरुण अरोड़ा एक बिजनेसमैन है जो आइसक्रीम के एक कंपनी खोले थे। उस कंपनी में भी वो फ्रॉड कर चुके हैं। 3 लाख 4 लाख कार्ड के नाम पे, कार्ड का मतलब गांव में छोटा छोटा आइसक्रीम का ठेला होता है, तो वो 3 लाख 4 लाख रुपया अपने कंपनी के लिए, कार्ड के लिए लेते थे और उनको उसके एवज में कार्ड देते थे जिसपे वो आइसक्रीम बेचते थे अपना नाम और ब्रांडिंग करके। तो वो भी तो फ्रॉड कर ही चुके थे, उनके ऊपर बहुत सारा केसेज वगैरह हुआ। तो 3,87,000 रुपए का शुल्क है, जिसमें हम 4 कार्ड। एक चीज और, ये जो अभिनव अरोड़ा है, अगर ये बस राधा रानी और कृष्ण भगवान का ही पूजा करता तो हम मान लेते कि चलो राधा रानी ने इसका मतलब है, क्यूट है, पागल है, उनके लिए भक्ति करे। और ऐसे भी भक्ति का दूसरा नाम पागलपन ही होता है। लेकिन जब मंगलवार आएगा तो ये हनुमान जी का भक्त हो जाएगा। पर हनुमान जी के देते हुए दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन है जी। जब शिवरात्रि आएगा तो ये शंकर भगवान का भक्त हो जाएगा। जब महादेव की कृपा देवी और होने लगी तो इस बारी जय हो। दशहरा आएगा तो ये माता का भक्त हो जाएगा। अभी पिछले 2 साल से नवरात्रि का व्रत रखता हूँ। जब गणेश भगवान का दिन आएगा तो ये गणेश भगवान को लिपट लिपट के रो के रील बनाएगा। तो ये मतलब सीजनली भक्त है। जैसे सीजन आता है, जिस देवी देवता का सीजन आता है उस देवी देवता का पूजा करता है। और बहुत सारे लोगों का इनके पोस्ट पे एक ही कमेंट आता है, क्या रे तू स्कूल आज भी नहीं गया? ये इसलिए आता है कि बहुत दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लौंडा कहते हुए इनको दिखाई दे रहा है कि क्या रे तू आज भी स्कूल नहीं आया। उस समय ये ऐसे करते हैं, तू आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया।
तो इसके पिताजी का ये पूरा बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया है कि तुमको जाना है ब्रॉडकास्ट में क्या क्या बोलना है, किस मंदिर पे जाके क्या क्या बोलना है और कहाँ पे कैसे तुमको बिहेव करना है, कैसे कैमरा की तरफ तुमको देखना है, ये सब इनको सिखाया गया है। और जब इनका वीडियो शूट होता है या ब्रॉडकास्ट होता है तो सेम नेचर सेम भाव उनका उस जगह पे दिखाई देता है।